Continuing with chapter number 2, relations and functions. Today we'll talk about a few more type of functions. The functions that we already have talked about are identity function, linear functions, polynomial functions. Polynomial के अंदर ही हमने वापस linear पढ़ा था, quadratic, cubic. We have talked about constant function. We have talked about rational functions. We have talked about signum functions. We have talked about modulus function. राइट तो हमने ये सारे तरीके फंक्शंस बात कर लिए। आज हम एक नया टाइप ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, एम आई ऑडिबल? यस सर। सॉरी, मेरा स्क्रीन थोड़ा फ्रीज हो गया था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। नाउ हाउ डज इट वर्क, पहले वो सीख लेते हैं, फिर मैं डेफिनेशन बताता हूँ। ये क्या कहता है, ये हमेशा इंटीजर देगा, आउटपुट में क्या देगा, ये हमेशा इंटीजर देगा। कौन सा इंटीजर देगा? द ग्रेटेस्ट इंटीजर। कौन सा वाला ग्रेटेस्ट? ग्रेटेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, तो जो भी इनपुट है उससे जस्ट छोटा, सबसे बड़ा इंटीजर। आई मीन ये थोड़ा सा सेंस क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है। मैं एक बार एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैंने लिखा है यहाँ पे 10.5। तो 10.5 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। यस और नो? यस सर। तो बहुत सारे, माइनस इन्फिनिटी से -1, 0, 1, 2, 3 टिल 9, 10। अब ये जितने भी इंटीजर्स हैं ये 10.5 से कम है। इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 10 है क्या? तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 10। ना ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं इसका डेफिनेशन थोड़ी सी देर में लिखता हूँ। सबको समझ में आ रहा है? मैं कहता हूँ, मैंने इसमें इनपुट डाला 12.999। आउटपुट क्या आएगा? 11। क्यों? 12.999 से जस्ट छोटा 12 है ना? 12.998। नो, इट वुड बी 12। इंटीजर आएगा हमेशा। आउटपुट क्या आने वाला है? इंटीजर आने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या? So always the output will be an integer which is just smaller than 12.999। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। अगर मैं इसमें इनपुट डालूं 109.67, आउटपुट विल बी 109। बिल्कुल सही। अगर मैं इसमें एक इनपुट डालता हूं, अब जैसे मैंने इसके अंदर एक इंटीजर इनपुट कर दिया, लेट्स से 5 इनपुट कर दिया, तो आउटपुट क्या आएगा? 5 ही आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर का आउटपुट इंटीजर ही आ जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो मैं इसका डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करता हूं। आउटपुट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर that is less than or equal to the input। क्या हुआ? आउटपुट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द इनपुट। सबको समझ में आती है क्या बात? यस और नो? यस सर। ओके, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? f of x is equals to ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये इस तरह से यूज होते हैं, लिखा हुआ होता है मोस्टली। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा तुम्हें जीवन में।
ऑलवेज क्वेश्चन में डिफाइंड होता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अदरवाइज क्वेश्चन विल बी सेल्फ एक्सप्लेनेबल, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि नो कंफ्यूजन थे कि सर ये तो ब्रैकेट्स हम क्लोज वाले भी लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, मैं इस फंक्शन के बारे में थोड़ी सी और बात करना शुरू करता हूँ। सबको समझ में आया फंक्शन क्या है? Yes, sir. ओके, नाउ सोच समझ के आंसर करना, बट आंसर जरूर करना। -1.2, दिस टाइम द आउटपुट विल बी -1. नो, ये अगेन बिना सोचे समझे वाला आंसर। -2. -2 is the Zero. answer. -2 is the answer because -1.2 से छोटा इंटीजर चाहिए। ये 0, ये -1, -2, -1.2 कहाँ आता है? यहाँ आएगा क्या? यस और नो? तो इससे छोटा वाला जो इंटीजर होगा वो कौन सा होगा? -2। -1 तो बड़ा हो जाएगा ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सबको ये थोड़ा सा समझ में आया कि नेगेटिव में किस तरह से वर्क कर रहा है? अगर मैं इसमें कहूँ इन -5.7, the output will be -6. -6। अब सबको समझ में आ गया राइट कि मुझे क्या करना है? इंटीजर जो लिखना है वो छोटा वाला लिखना है। एवरीवन ओके है? Yes, sir. चलो, तो देखो ये फंक्शन को मैं थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कहता हूँ देखो क्या सीन है, मैं पॉजिटिव नंबर से शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ 0 से लेकर 1 तक, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x बिलोंग्स टू, अगर 0 से 1 है ओपन ब्रैकेट, तो आउटपुट क्या आएंगे? 0 आएंगे। देख लो, मैंने अगर किया 0.5 तो 0 आएगा क्या? यस और नो? 0.9 किया तो भी 0 आएगा। 0.999999 भी कर दिया तो भी क्या आएगा? आउटपुट 0 ही आएगा अभी भी, बिकॉज दिस इज जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? 0 है। बट एज सुन एज आई पुट 1, देखो मैंने यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि जैसे ही मैं इसमें 1 इनपुट करूंगा क्या आ जाएगा? आउटपुट 1 आ जाएगा क्या? 0. 1 आएगा ना बेटा, 1 इनपुट किया तो 1 आएगा। फिर से बता देता हूं, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है? ये वाला एग्जांपल भी हमने लिया था, बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर वो इंटीजर ही इनपुट किया है तो मुझे Yes. इंटीजर ही आउटपुट दे देगा। तो जैसे मैंने 1 इनपुट किया मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब देखो अगर मैं कहता हूं x जो है वो 1 से लेकर 2 तक है, 2 नहीं है, 2 तक है, टिल 2, अप टू 2 रादर, तो हम क्या कहेंगे? आउटपुट विल बी 1। yes or no? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी 1.1 का आउटपुट क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1.7 का आउटपुट क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1.99999999 तक भी आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। बट एज सुन एज आई मूव ऑन टू 2, मुझे आउटपुट क्या मिलने लगेगा? 2 मिलने लगेगा क्या? Does everyone understand this drill? How is it working? Yes, sir. Yes, sir. Any problem, anyone? No, sir. Okay. नेक्स्ट अगर मैं नेगेटिव पे जाऊं तो नेगेटिव पे बात करते हैं। अगर मैं कहूं -1 से लेकर 0 तक ओपन ब्रैकेट, तो ये मुझे आउटपुट क्या देंगे? क्योंकि 0 पे तो 0 आउटपुट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 0 से छोटी वैल्यू पुट करी, मैंने -0.1 पुट किया, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? -0.1 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? -1। बात समझ में आती है क्या? एंड -1 तक ये मुझे -1 ही आउटपुट देगा। बट जैसे ही मैंने -1 से थोड़ा सा छोटा गया, क्या ये मुझे -2 आउटपुट देने लगेगा? यस और नो? Yes, sir. Yes. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes.
किसी को भी प्रॉब्लम है तो बात करें मुझसे। ओके देखें, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, या फिर चलो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड सो। देखें अब कैसे ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो x अगर 0 से लेकर 1 तक है तो वो 0 ही रहेगा आउटपुट। तो मैं 1 पे ओपन सर्कल बना रहा हूँ। ओपन सर्कल सबको समझ में आता है क्या? Yes, sir. Why open circle? Because 1 is not included। और आउटपुट क्या आ रहा है? देखो y is equals to 0 आ रहा है। नेक्स्ट अगर 1 से 2 तक है तो वो आउटपुट क्या देगा? 1 देगा। तो 1 पे क्लोज सर्कल एंड 2 पे ओपन सर्कल। यस और नो? Yes. Yes, sir. सबको समझ में आता है ओपन सर्कल क्यों आ रहा है? फिर जैसे ही 2 इनपुट आएगा आउटपुट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा क्या? तो 2 पे क्लोज सर्कल और 2 से लेकर 3 तक में फिर से वो आउटपुट मुझे क्या देगा? कंटिन्यूअसली 2 ही देगा टिल 3, नॉट इंक्लूडिंग 3। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. एंड जैसे 3 इनपुट आएगा आउटपुट भी 3 हो जाएगा एंड वो फिर से मूव कर जाएगा अपवर्ड्स एंड 4 पे फिर से ओपन सर्कल। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. देन 4 पे वो आउटपुट 4 देगा, 5 तक 4 देगा एंड 5 के ऊपर वो फिर से ऊपर चले जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव पे आते हैं, ठीक है। -1 से 0, देखो -1 से 0, -1 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो आउटपुट क्या आ रहा है? -1 आता है। तो 0 इंक्लूडेड नहीं है तो 0 पे ओपन सर्कल बना रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. फिर -2 से -1 ओपन सर्कल, -2 आउटपुट आएगा, -1 पे ओपन सर्कल एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि ओपन सर्कल क्यों आ रहा है। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. ओके सो इट लुक्स लाइक स्टेप, राइट? तो इसको कभी कभी फन में स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है क्या? क्योंकि इट लुक्स लाइक स्टेप्स। एनी प्रॉब्लम एनीवन? एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. ओके कोई मुझे बताएगा इस फंक्शन का डोमेन क्या है? मतलब इसमें मैं क्या इनपुट कर सकता हूँ? और बहुत ही कॉमन सेंस यूज करें, क्या क्या इनपुट कर सकते हो? और अगर कभी ऐसा सोचना है ना तो फिर ये सोचो कि क्या इनपुट नहीं कर सकते हो। अच्छा मुझे बताओ इसमें क्या इनपुट नहीं कर पाओगे तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इनपुट नहीं कर पाएंगे। हम सब कुछ इनपुट करो ना, हमें हमेशा आउटपुट मिलेगा। यस और नो? Yes, sir. हम इसमें कुछ भी इनपुट करें मुझे हमेशा आउटपुट तो मिलेगा ही। सो मेरा डोमेन क्या होगा? ऑल द रेशनल नंबर, और सॉरी ऑल द रियल नंबर्स। Now let's talk about its range. So as we can see, its range will be z, मतलब set of all integers। set of all integers, सारे के सारे integers इसमें आउटपुट आने वाले हैं। Any problem anyone? ओके जस्ट अ क्यूरियस क्वेश्चन, क्या ये फंक्शन तुम्हें कंटिन्यूअस नजर आता है? वर्ड जो है कंटिन्यूअस सबको समझ में है, दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटिन्यूअस, राइट? क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस नजर आता है या ये ब्रेक हो रहा है? क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या ब्रेक हो रहा है? ब्रेक हो रहा है ना, देखो यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया डायरेक्ट ब्रेक होके, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया। कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे होते हैं? जो ऐसे चले, जैसे देखो ये कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस चल रहा है।
I need not to pick up my pen to draw. समझ में आ रही क्या बात? कोई बात नहीं, खैर Yes, sir. Yes, ये sir. ऐसा वर्ड है जो मुझे 12th में काम आता है हालांकि, बट कोई बात नहीं, मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ लिया कि तुम्हारा बिल्ड होता है क्या, तुम्हें ऐसे ही आ जाता तो मुझे अच्छा लगता। एनीवेज, सबको समझ में आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ किस तरह से बनाया मैंने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Somebody is using two devices, I guess. Okay, so let's start. Let's move ahead. हमारे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी में, उसका ग्राफ बनाना है तुम्हें, एंड इट्स अ ब्रोकन फंक्शन. So everyone, please take out your NCERTs. It's on. I don't know where it is. It's example 22, page number 45. क्या है देखें जरा ध्यान से. I have f of x is equals to 1 minus x if x is less than 0, 1 if x is equals to 0, and x plus 1 if I have x greater than 0. क्या सबको समझ में आता है? पहली बात तो डेफिनेशन कैसे दी हुई है, हम इनपुट आउटपुट का खेल खेल सकते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में. यस और नो? Yes. मेरे को अगर इसका ग्राफ बनाना है तो देखें हम क्या अप्रोच यूज करते हैं. मैं सबसे पहले कहता हूं मैं 1 माइनस एक्स लेता हूं, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स. मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं. मैंने कहा इसका ग्राफ जो है 1 एक्स को 0 पुट किया, y की वैल्यू 1, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 1. So graph will look something like this. Yes or no? अगर सिर्फ और सिर्फ यही होता तो. बट यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दी कि ये 1 माइनस एक्स तो है, लेकिन तब जब x लेस देन 0 है. कब है? जब x लेस देन 0. x लेस देन 0 मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में इधर होता है क्या? इसका मतलब ये वाला पार्ट रिमूव कर दूं क्या इसका? Yes or no? Yes, sir. So let me just remove this part. It will look like this, and also with an open circle. Why open circle? Sir, because it is not included. Yes, x is less than 0. अभी तक मैंने सिर्फ इसके बारे में बात की है. सबको समझ में आता है क्या बात? Okay, next. अब अगर वो x is equals to 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 1. तो 0, 1, तो मतलब ये वाला जो सर्कल है जो मैंने ओपन किया था उसको मैं फिल कर देता हूँ, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. समझ में आती है बात? नेक्स्ट लास्ट पार्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे, x plus 1 if x is greater than 0. तो मैंने क्या कहा, x को अगर 0 पुट करें तो y की वैल्यू 1 आ रही है, तो अगेन वो यहाँ से शुरू होगा. Just a minute. Okay. So let's talk about x plus 1 when x is greater than 0. Now अगर मैं greater than 0 इनपुट्स पुट करूंगा तो देखो 0 पुट किया तो 1 आएगा, तो मैंने यहाँ से शुरू किया. मैं इसमें अगर 1 पुट करता हूँ तो 2 आएगा क्या? So 1, 2 somewhere here, and then the graph will look like this. Any problem anyone? No, sir. किस तरह से बनाते हैं ग्राफ ये ब्रोकन फंक्शंस के? Okay. Next, let's talk about algebra of functions. कुछ भी नहीं होता, बहुत ही इजी चीज है. मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसके ऊपर. इट्स वेरी सिंपल. मैं एग्जांपल के हिसाब से बताऊंगा एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड. कुछ भी नहीं है. लेट्स से f of x है x square plus 2 and g of x है x minus 2. Okay. Now if I'm asked
algebra of functions किस तरह से वर्क करता है. If I'm asked find f plus g of x, f plus g of x will be f of x plus g of x, and it is as simple as x square plus 2 plus x minus 2. Plus 2 से minus 2 cancel and I'll be getting x square plus x. Any problem, anyone? Simple. If I need to find out f minus g, f minus g क्या हो जाएगा? f of x minus g of x. X square plus 2 minus x plus 2. So we'll be getting x square minus x plus 4. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. F into g, fx multiplied by gx. हम क्या कहेंगे? x square plus 2 into x minus 2. Any problem, anyone? No, sir. Easily understandable है. And lastly f divide by g. तो इसके अंदर हमें एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी. कोई बताएगा मुझे वो क्या चीज है? देखो ये रेशनल फंक्शन हो गया क्या? रेशनल फंक्शन में हम क्या ध्यान रखते हैं? gx should not be 0. Very good बेटा, very good. gx should not be equals to 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. बात समझ में आ रही है क्या? जब कभी हम अपॉन में Yes, कुछ sir. भी लिख रहे हैं मैथ्स में, we'll always have to take care of this particular aspect of mathematics. I hope I'm making myself clear here. Yes or no? Yes, sir. So in this case, Yes, sir. f by g will be equals to x square plus 2 upon x minus 2. हम हमेशा लिखेंगे given x is not equals to 2. Yes or no? Yes, sir. मैं इसमें अंदर x की Yes. कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकता हूँ except 2. क्यों 2 पुट नहीं कर पाएंगे? Because डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. Any problem, anyone? No, No, sir. sir.